कृषि वेस्ट एग्रीगेटर के कोर्स में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल कृषि वेस्ट की पैकिंग और भंडारण और यूनिट कृषि वेस्ट को बेलिंग करना और उसकी पैकेजिंग करना से शुरू करते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, एकत्रित किए गए कृषि वेस्ट की पैकिंग और स्टोरेज मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मैं अब आपको कृषि वेस्ट एग्रीगेटर के काम का अगला महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहा हूं। आगे की प्रक्रियाओं के लिए कृषि वेस्ट को लेने के लिए एग्रीगेटर को कृषि वेस्ट को सघन, पैकेज और संग्रहित करना चाहिए। चरणों की श्रृंखला के इस चरण में शामिल है एग्रीगेटर कृषि वेस्ट की ग्रेडिंग और छंटाई करता है, जैव द्रव्यमान को सघन करने के लिए बेलर का संचालन करता है और सघन गांठों का उचित संग्रह सुनिश्चित करता है। इस यूनिट को पढ़ने के बाद निम्न बातों को समझ पाएंगे। कृषि वेस्ट की विशेषताओं पर चर्चा करना, कृषि वेस्ट को ग्रेड और छंटाई करने का तरीका बताना, छंटनी किए गए कृषि वेस्ट को कैसे घना करना है। यूनिट कृषि वेस्ट को बेलिंग करना और उसकी पैकेजिंग करना में आपका स्वागत है। चूंकि कृषि वेस्ट आपूर्ति श्रृंखला गतिविधि में पैकेजिंग और भंडारण महत्वपूर्ण है, इसके तरीकों को न जानने से लागत प्रभावित होगी और इसके इच्छित उपयोगों के लिए कृषि वेस्ट की अनुपलब्धता पैदा होगी। इस यूनिट में आप कृषि वेस्ट को छांटने के विभिन्न विवरणों, कृषि वेस्ट की बेलिंग और पैकेजिंग के महत्वपूर्ण चरण के बारे में जानेंगे। इस यूनिट के अंत तक आप निम्न कार्य कर सकेंगे: कृषि वेस्ट की ग्रेडिंग और छंटाई की व्याख्या करना, घनीभूत होने से पहले कृषि वेस्ट की विशेषताओं पर चर्चा करना, घनीभूत करने की प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, बंडल की गुणवत्ता को पहचानना, सप्लाई करने वालों और किसानों से एकत्र किए गए कृषि वेस्ट को ग्रेड दिया जाना चाहिए और छंटाई की जानी चाहिए ताकि गठरी बनने के दौरान गर्मी पैदा करने वाले वेस्ट की उपस्थिति से बचा जा सके। यहां एग्री वेस्ट को ग्रेडिंग और सॉर्ट करने में निम्न स्टेप शामिल हैं: सभी कृषि वेस्ट बंडलों की जांच करना, कृषि वेस्ट के प्रकारों की एक सूची बनाना, एकत्र कृषि वेस्ट को उसके प्रकार, प्रकृति और स्थिति के अनुसार अलग करना। कृषि वेस्ट के प्रकारों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें जिन्हें आप सॉर्ट करेंगे। कृषि रेजिड्यू की जांच करने के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं: उपलब्ध मात्रा, मोटाई, नमी। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। आइए देखें कि क्यों घनीभूत होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह हैंडलिंग, परिवहन, भंडारण और उपयुक्त उपयोग के संदर्भ में बायोमास की प्राकृतिक विशेषताओं के कारण कई बाधाओं को पार करने में मदद करता है। रेजिड्यू में नमी की उच्च मात्रा, अनियमित आकार और जरूरी मोटाई के कम होने के कारण कृषि रेजिड्यू को उसके मूल रूप में संभालना, परिवहन करना, स्टोर करना और उपयोग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए गठरी बनाना एक अच्छा उपाय है। कम मोटाई, वेस्ट के कणों का असमान आकार और परिवहन की लागत जैसे विशिष्ट बायोमास उपयोग की बाधाओं को दूर करने के लिए भी गठरी बनाना एक प्रभावी प्रक्रिया है। गठरी बनाने के बाद बायोमास में ऊर्जा बनाने की क्षमता इसी रासायनिक संरचना को बदले बिना बढ़ जाती है। आइए हम देखते हैं कि बेलर का संचालन कैसे होता है। गट्ठर बनाने में दबाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दबाव कम होने के कारण मोटाई कम हो जाती है, जबकि बढ़ते दबाव से गठरी की मोटाई में काफी वृद्धि होती है। इसलिए दबाव को सुधारा जाना चाहिए। हम बेलर को संचालित करने के चरणों को देखेंगे। बेलर की जांच करना, कृषि वेस्ट डालना, दबाव बनाए रखना, मशीन को चलाना। अधिक जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें। बेलर के संचालन की प्रक्रिया जानने के लिए एक वीडियो देखें।
कॉम्पैक्ट गांठें बनाने के लिए जिन्हें संभालना, परिवहन करना और स्टोर करना आसान है, किसानों द्वारा बेलर या हे बेलर का उपयोग किया जाता है। यह कृषि मशीनरी का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग कटी हुई और पकी हुई फसल जैसे घास, कपास, सन पुआल, नमक दलदली घास या सीलेज को गांठों से संपीड़ित करने के लिए किया जाता है। बेलिंग स्ट्रॉ और अन्य रेशेदार सामग्री के लिए उपयोग में होने वाले दो प्रकार के बेलर आयताकार और गोल बेलर होते हैं, जो सुतली, स्ट्रैपिंग, नोटिंग या तार से बंधे होते हैं। कृषि वेस्ट से बंडल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले बेलर की जांच कर लें। बेलर मशीन का जीवन रख रखाव के कार्यों पर निर्भर करता है, जैसे कि यूनिट को कितना ग्रीस किया जाता है, तेल बदला जाता है, कटा हुआ या नहीं, स्वयं चलता है या हाथ से चलाया जाता है, समग्र देखभाल आदि। औसतन एक बेलर को 3 से 5,000 गांठें बनानी चाहिए। बेलर में कृषि वेस्ट को ठीक से डालना गांठें बनाने की प्रक्रिया का अगला चरण है। इसके बाद बेलर के पिस्टन प्रेस के दबाव को जांचना और बनाए रखना है। बेलिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए पिस्टन रॉड का दबाव सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही फ्लिप ओवर सिलेंडर रीसेट हो जाता है, गांठें तैयार हो जाती हैं। सामग्री के अगले बैच की फीडिंग के बाद अगली बेलिंग प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अब बेलर शुरू करने के लिए तैयार है और कार्य करने के लिए तैयार है। बेलर के उपयोग से किसानों को पैसा बचाने में मदद मिलती है। इस कार्य को मैन्युअल रूप से संभालने के समय की बचत होती है। बड़े भंडारण स्थान को बचाने और पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है, क्योंकि गठरी बनाने में आसानी के कारण कृषि कचरे को जलाने की संभावना कम हो जाती है। बेलर मशीन के माध्यम से गट्ठर बनाने से पहले के कच्चे रेजिड्यू की तुलना में अधिक मोटाई वाले गट्ठर बनते हैं, जिससे इन्हें संभालना और परिवहन करना आसान हो जाता है।
एक बार मोटे गट्ठर तैयार हो जाने के बाद बेलर मशीन से उसे उचित तरीके से एकत्र करें, जिससे अगले गट्ठर के लिए जगह बन सके। सभी गट्ठरों को एक स्थान पर अच्छे तरीके से इकट्ठा करें। बंडल कैसे बनते हैं, यह जानने के लिए आइए एक वीडियो देखें। भारत में फसल वेस्ट के प्रमुख स्रोत चावल, गेहूं और गन्ना हैं। इन फसलों के अलावा तिलहन, दलहन, कपास आदि भी सीमित कृषि वेस्ट पैदा करते हैं। फसल वेस्ट जलाने से वायु प्रदूषकों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यह दंडनीय अपराध है। फसल जलाने को कम करने और फसल वेस्ट प्रबंधन के नियमन के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम बनाए गए हैं। वेस्ट को आयताकार या गोल गांठों में बांधना कागज निर्माण के लिए पशु आहार, ईंधन और फाइबर जैसे अन्य अनुप्रयोगों के लिए फसल को संभालने में महत्वपूर्ण कदम है। बेल के प्रकार बेलर पर निर्भर होते हैं। सामान्य रूप से सेबेलिंग स्ट्रॉ और अन्य रेशेदार सामग्री के लिए लोकप्रिय उपयोग में दो प्रकार के बेलर, आयताकार और गोल बेलर हैं। आइए गठरी बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रथम, गठरी संग्रह एक फ्लैट बेड ट्रक पर एक फ्रंट एंड बेल ग्रैबर के साथ गांठों को लोड करके किया जाता है। गठरी चेंबर में एक प्लंजर होता है जो अंदर और बाहर ड्राइव करता है। एक बार घास को वांछित आकार में पैक और संपीड़ित करता है। गठरी को एक समान आकार देने के लिए प्लंजर घास के सिरों को भी काट देता है। जब गठरी की सही लंबाई हासिल की जाती है तो एक तंत्र गठरी को दो लंबाई की सुतली या तार से लपेटता है और इसे सुरक्षित रूप से बांधता है। लपेटने के बाद बेल्ट पर फिर से दबाव दिया जाता है और बेलर का पूरा पिछला हिस्सा हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा खोला जाता है। गठरी फिर बस जमीन पर लुढ़क जाती है। बड़े गोल गांठों को काटने और बेलर के बीच सूखने में कम समय लगता है। उन्हें परिवहन और स्टोर करना भी आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अधिक सघन रूप से पैक किए जाते हैं और उनका आकार उन्हें अधिक नमी प्रतिरोधी बनाता है। छोटे वर्गाकार या आयताकार गांठों को ढेर करने, परिवहन करने और स्टोर करने में काफी समय लगता है। इसके अलावा वे अधिक महंगे हैं, लेकिन एक छोटे से फार्म या खेत में बर्बाद होने की संभावना भी कम होती है। इसलिए इसके आधार पर
उपभोक्ता की जरूरतों का आकार तय किया जाता है। सारांश। इस यूनिट में आपने निम्नलिखित कार्यों के बारे में सीखा है। कृषि वेस्ट की ग्रेडिंग और छंटाई, कृषि वेस्ट का प्रकार, कृषि वेस्ट की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण कारक तथा कृषि वेस्ट की विशेषताएं, गांठें बनाने से पहले कृषि वेस्ट को बांधने की प्रक्रिया, कृषि वेस्ट की जांच, गठरी संग्रह,